भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 का श्लोक नंबर 22 पढ़ेंगे। भक्तों कृपया उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री भगवान उवाच नामे पार्थ स्थितः कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तु मवाप्तु तव्यम वार्त एव च कर्मणि। भगवान बोल रहे हैं भक्तों, हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। भक्तों यहाँ पर वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन कुछ इस प्रकार से हुआ, कृपया ध्यान देना। तमीश्वर परमं महेश्वरं तम देवतानं परं च द्वैतं पतिं पतिना परं परसदता विदं देवं भुवेन मियं न तस्य कार्यं कारणं च विद्यते न तस्मं भ्यश्च किश्चिद् दृश्यते परास्य शक्तिविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बाल क्रिया च। परमेश्वर भक्तों यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं, परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोक पालकों के पालक हैं। सबसे महान हैं, सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं के द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। भक्तों ध्यान देना, यहाँ पे राधा माधव सभी संचालकों के भी संचालक हैं, जो इस चलायमान पृथ्वी को चला रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड को जो चला रहे हैं, वही सर्वश्रेष्ठ परमपिता परमेश्वर श्री राधा माधव हैं। भक्तों अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंत्राओं से बढ़कर हैं और सबों पर आराध्य हैं, सबों के आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। वही मृत्यु हैं, वही जन्म हैं, वही जीवन हैं, वही धरा हैं। भक्तों जो मनुष्य अपने जीवन में भगवान प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं करता, अंतिम समय में भगवान उसे मृत्यु के रूप में दर्शन देते हैं। और मृत्यु इतनी भयंकर होती है कि जब मृत्यु का समय आता है कि मनुष्य की बॉडी में
एक साथ 40,000 बिच्छू डंक मारते हैं। इतना भयानक दर्द होता है कि उसका प्राण शरीर से बाहर निकल के आ जाता है और उसके प्राण को, उसके सूक्ष्म शरीर को यमराज के दूत पकड़कर यमपुरी ले जाते हैं, जहां उसका निर्णय होता है। भक्तों, तो हम सबको अपने जीवन में भगवान श्री राधा माधव का प्रसाद खाते हुए, प्रसाद का भोग लगाते हुए, कृष्ण भावना भावत में रहकर कर्म करते हुए, भगवान के नाम का जप करते हुए भगवान के धाम जाना है। और जो भक्त भगवान का है उसे यमलोक का कोई भी सैनिक, कोई भी दूत उसे छू भी नहीं सकता। ये तो तय है, नियति का, विधि का विधान है कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जंतु, प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। समय निर्धारित है। वो समय जिस दिन आ गया हम सबको जाना पड़ेगा। अपने कर्मों को स्वाभाविक नित्य रूप से भगवान को अर्पित करके करना है, जिससे कि हमें उस मृत्यु के भयंकर कष्ट को सामना न करना पड़े। उस मृत्यु का हम स्वागत करें और मृत्यु हंसकर हमें गले लगाए और हम भगवान के धाम पहुंच जाएं। भक्तों, शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। वे परम हैं। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रियां अन्य किसी इंद्रियों का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही उनके कोई तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपणी हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्रकृति अनुक्रम के अनुसार संपन्न होते जाते हैं। भक्तों, इसी प्रकार हम सबको कार्य करना है भगवान के नाम के जप के साथ साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, यहाँ भगवान बोल रहे हैं, भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है। अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी कोई क्षत्रिय के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करे। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते कि जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। भक्तों, ऐसे ही हम सबको अपने जीवन में शास्त्रों के अनुसार कर्म करना है। शास्त्रों के विरुद्ध कोई कर्म नहीं करना है। सभी कर्मों का फल भगवान को अर्पित करते हुए करना है। और हम सब जो भी भोजन पकाते हैं घर में, भगवान को अर्पित करके भोग लगा के उस भोजन को महाप्रसादम बना के ग्रहण करना चाहिए। भक्तों, उस महाप्रसादम को खाने से हमारी आत्मा तृप्त होगी, प्रभु की कृपा हमें प्राप्त होगी। भक्तों, इसी प्रकार से हम सबको भगवान के नाम की स्तुति करते हुए भगवान के धाम जाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, आप सबको भगवत वाणी अच्छी लग रही है तो और भक्तों तक पहुंचाने की कृपा करें, ताकि प्रभु की कृपा आप सब भी प्राप्त कर सकें। जय श्री कृष्णा।